अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि मच्छर इंसानी सरों पर क्यों मंडलाते हैं और हमें प्यास क्यों लगती है? या फिर क्या आप जानते हैं इंसानी जिस्म कितने वोल्ट का झटका महसूस कर सकता है और ट्रेन 1 किलोमीटर में कितना तेल खाती है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो चलते हैं आज की इस धुआंधार वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग दुनिया के हाई प्रोफाइल इंसान होने के साथ इंतहाई डरपोक भी हैं। उनका ख्याल है कि हैकर्स किसी भी वक्त उनकी जाती सरगर्मियों को टारगेट कर सकते हैं, ताहम वो अपने लैपटॉप की वेबकैम पर टेप चिपका कर रखते हैं। उसने ये इजाफी हिफाजती कदम इसलिए उठाया है ताकि कोई भी उनके कैमरे का कंट्रोल हासिल न कर सके। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में बंदरों की 260 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें से ज्यादातर ब्राजील में पाई जाती हैं। ज्यादातर बंदर दरख्तों रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इकसाम हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। बंदर सब खोर जानवर हैं। इसका मतलब ये है कि वो गोश्त और पौधों पर मबनी गजा खाते हैं। ज्यादातर बंदर गिरीदार मेवे, फल, बीज और फूल खाते हैं, लेकिन कुछ बंदर परिंदों के अंडों, छोटी छिपकलियों, कीड़ों और मकड़ियों का गोश्त खाते हैं। बंदर जंगल में 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बोन्स बंदर की सबसे लंबी उम्र वाली नस्ल है, ताहम बंदरों की उम्र 10 से 40 साल तक मुख्तलिफ होती है। इसका इन्हिसार नस्लों पर होता है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है कि गाड़ी की खिड़कियों को खोलकर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने से 10% से ज्यादा ईंधन खर्च होता है, क्योंकि हवा खिड़कियों से गाड़ी के अंदर सरायत करती है, जिससे इंजन को गाड़ी धकेलने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, फ्यूनल वेब मकड़ी। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पाई जाती है और ये मकड़ियों की एक ऐसी किस्म है जिसके काटने से इंसान इलाज न करवाने पर मौत के मुंह में जा सकता है। ये ज़ाहरी शक्ल में 1 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं और वो सर्द और मरतूब जगहों पर रहना पसंद करते हैं। इनके दोनों दांत एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ झुके हुए हैं और इतने मजबूत हैं कि इंसानों के नाखून तक काट सकते हैं। फ्यूनल वेब स्पाइडर की तकरीबन 35 इकसाम हैं, जिनमें से 6 ऐसी हैं जो इंसानों के लिए इंतहाई जानलेवा हैं। फैक्ट नंबर 5, शहद की मक्खियां पालना नेपाल में कदीम जमाने से राइज है। ये नेपाल में लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और आमदनी बढ़ाने के लिए मुमकिन शोबों में से अहम जरिया मुआश है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि नेपाल के ऊंचे पहाड़ी जंगलात में 2 एकल शहद की मक्खियां पाई जाती हैं। उनके जिस्म की लंबाई 1.1 इंच तक या इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये शहद की मक्खियां एक खास किस्म का शहद पैदा करती हैं, जिसे हेलोसिनिव जिंक कहा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक इन मक्खियों का शहद शुगर को 90% तक कंट्रोल करता है और काली खांसी को जड़ से खत्म कर देता है। फैक्ट नंबर 6, पापड़ खतरनाक क्यों होते हैं? पापड़ों में नमक की बड़ी मिकदार होती है, जो पापड़ों को मजेदार भी बनाती है। ताहम पापड़ मुख्तलिफ किस्म के आटे का इस्तेमाल करते हुए और इजाफी अशिया जैसे चाइनीज नमक, मसनूई जायकों और रंगों के साथ बनाए जाते हैं, जो उसे खाने में मजेदार बनाते हैं। लेकिन सोडियम और दीगर अज्जा की मिकदार ज्यादा होने की वजह से पापड़ सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जो हमारे जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर, पानी की कमी, पेट फूलना, प्यास में इजाफा, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 7, खारा नमकीन पानी पीने से क्या होता है? खारा पानी पीने से खून में नमकियात बढ़ जाते हैं और पानी पीने की बार बार हाजत महसूस होती रहती है और जिस्म पानी की कमी का शिकार रहता है। कभी कभार पीना नुकसानदेह नहीं होता। अगर हम खारा पानी मुस्तकिल तौर पर पीते रहें तो पेट के मसाइल का बायस बन सकता है, जो असहाल और गुर्दों के मसाइल खड़े हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, इंसानी जिस्म कितने वोल्ट का झटका महसूस कर सकता है? हमारे घरों में जो आम बिजली इस्तेमाल होती है वो लगभग 220 वोल्ट तक आती है, जो इंसान के लिए जानलेवा होती है। लेकिन इंसानी जिस्म 10 वोल्ट का बरकी झटका महसूस नहीं कर सकता, लेकिन 15 से 20 वोल्ट का झटका महसूस किया जा सकता है, वो भी अगर किसी के हाथ की पुश्त से महसूस किया जाए या जुबान इस्तेमाल की जाए। लेकिन 50 वोल्ट से ऊपर का करंट काफी झटका दे सकता है। 220 वोल्ट का तो आपको बहुत आसानी से मार सकता है। फैक्ट नंबर 9, ट्रेन 1 किलोमीटर में कितना तेल खाती है? ऑयल टैंक 5
5000 से 6000 लीटर तक होता है। पाकिस्तान रेलवे के इंजन में ऑयल टैंक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर। डीजल इंजन में फी किलोमीटर औसत गाड़ी की बोझ पर मबनी है। ट्रेन के इंजन का माइलेज बहुत से अवामिल से मिले होता है। डीजल इंजन पर चलने वाली 12 बोगियों वाली आम मुसाफिर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 बोगियों के साथ सफर करती है तो उसका माइलेज 4 लीटर फी किलोमीटर बनता है। मुसाफिर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के माइलेज में फर्क इसलिए है कि मुसाफिर ट्रेन तमाम स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है, ब्रेक और एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में मुसाफिर ट्रेन का माइलेज एक्सप्रेस ट्रेन से कम है। इसके बरक्स एक्सप्रेस ट्रेनों में कम स्टॉप होते हैं, वो कम ब्रेक और एक्सेलरेटर इस्तेमाल करती हैं। माल बरदार ट्रेन के औसत तय नहीं होती। माल बरदार ट्रेन में माइलेज बहुत मुख्तलिफ होता है, कभी उसमें वजन ज्यादा होता है तो कभी गाड़ी हाली चलती है। अगर माल ट्रेन में ज्यादा वजन होगा तो माइलेज कम होगा, अगर वजन कम होगा तो माइलेज ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 10, कई बार जब आप शाम को कहीं बैठे होते हैं तो आपने देखा होगा मच्छर आपके सर पर मुंडलाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि खून चूसने वाले मच्छर आपके सर पर क्यों मुंडलाते हैं? इस बात से तो आप सब अहबाब बखूबी वाकिफ होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसानी जिस्म से निकलती है। एक तहकीक के मुताबिक मच्छर इस गैस की तरफ राग़िब होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मच्छरों को कुछ मीटर के फासले से इंसानों के इर्द गिर्द होने का पता चल जाता है। दरअसल मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की बू पसंद है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मच्छरों को इंसानी पसीने की बू भी बहुत अच्छी लगती है। मच्छर इंसानी जिस्म से निकलने वाले पसीने की बू को पसंद करते हैं। खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मादों बेशमूल पसीना और हरारत में भी दिलचस्पी रखते हैं, जो हमारा जिस्म मुसलसल जारी कर रहा होता है। तो दोस्तों, हमें प्यास क्यों लगती है? पानी और नमक हमारे खून में हमेशा एक मुकर्ररा तनासब में रहते हैं। ये मादे जिस्म की बाफ्तों में मौजूद होते हैं। किसी वजह से जब खून में पानी की मिकदार कम हो जाती है तो इन दोनों मादों का तनासब बदल जाता है। इस हालत में दिमाग में मौजूद प्यास का मरकज हलक में पैगाम भेजता है, जिसकी वजह से गला सुकड़ने लगता है। इस सुकड़ने की वजह से गला खुश्क होने लगता है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है। फैक्ट नंबर 11, हम अक्सर सुनते और पढ़ते आए हैं कि शहद कभी खराब नहीं होता, पर इसके खराब न होने की वजह क्या है? दरअसल शहद की कम नमी बैक्टीरिया को जिंदा रहने से रोकती है। इसके अलावा शहद ज्यादातर बैक्टीरिया और हयातियात को रोकने के लिए काफी तेजाबियत रखता है, जो दूसरे खानों को खराब करते हैं। मजीद ये कि शहद की मक्खियाँ शहद में अपने एंजाइम्स शामिल करती हैं और ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड पैदा करते हैं। हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड एक ऐसा एजेंट है जो जरासीमों की नशो नवा को रोकता है। क्या शहद खराब हो सकता है? अगरचे शहद यकीनी तौर पर एक सुपर फूड है, लेकिन ये माफौकुल फितरत नहीं है। अगर आप उसे मरतूब माहौल में बगैर सील के छोड़ देते हैं तो ये खराब हो जाएगा। जब तक ढक्कन उस पर रहेगा और उसमें पानी या कोई और चीज नहीं मिलाई जाएगी तो शहद कभी खराब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।